बड़ी खबर मुंबई से आ रही, जहां पर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक चल रही थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो केंद्र में है वो हारेंगे। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ केंद्र की सरकार प्रचार प्रसार में लगी रहती है, वो हारेंगे, वो सिर्फ प्रचार करते हैं। चुनाव से समय से पहले संभव है, ये बात भी नीतीश कुमार दोहरा चुके हैं। फिर से वो कह रहे हैं कि वक्त से पहले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। देश के इतिहास को बदलने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है, जो केंद्र में वो हारेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त रहती है। देखो, ये कोई पहली बार नहीं है जब उनके द्वारा ये कहा गया कि चुनाव समय से पहले संभव है। इसके पहले भी वो इसी तरीके से कहते हुए नजर आए थे, और जब ऐलान हुआ 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक विशेष सत्र को बुलाने का, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो अपने बयान को दोहराते हुए नजर आए हैं। मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार ने हालांकि एनडीए पर निशाना भी साधा है और कहा है कि जो केंद्र में है वो हारेंगे, वो सिर्फ प्रचार करते हैं, चुनाव समय से पहले संभव है, देश के इतिहास को बदलने नहीं देंगे। देश के इतिहास को बदलने नहीं देंगे, यानी कि एक चुनाव, एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात वो यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 14 अगस्त 2018 का उनका एक बयान जो कि जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि तुरंत से तो ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है। हालांकि उस वक्त वो एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। अमित जी हाँ, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार और खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब नीतीश कुमार बड़ी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के इतिहास को बदलने नहीं देंगे, यानी वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं, और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। तो विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआई की बैठक जो है वो मुंबई में चल रही है, 2 दिवसीय ये बैठक, और उसके बाद कई फैसले लिए गए। एक फैसला ये भी लिया गया है कि समन्वय समिति बना दी गई है, 14 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें शरद पवार, राघव चड्ढा कमेटी में शामिल है। तो ये बड़ी खबर, जहां केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, टीआर बालू, हेमंत सोरेन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी और राघव चड्ढा 14 नेता हैं जो कि समन्वय समिति में है। 8 दलों की ये 14 नेता है। 28 दलों की ये मीटिंग थी, जिसके 63 नेता यहां मुंबई में इकट्ठे हुए थे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही साथ खड़गे ने कहा कि सरकारी एजेंसी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन, करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं, देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है, और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है।